अगर आपका एम एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा, ये सारे टॉप कॉलेज है ना, इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको उस जैसा बनना पड़ेगा। देखो भाई, आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बट सीयूटी इज योर मेन वॉर। उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लास्ट 45 डेज है आपके हाथ में। और जो देखो यार, कंपटीशन है बहुत ज्यादा हाई है। पिछले बार 15 लाख एप्लीकेशंस गई थी, और सीट्स कितनी होती है एसआरसीसी में? सिर्फ 700, इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस को बोल रहा हूं भाई। तो और आपको मैं लिटरली बोलता हूं, 4 साल से वीडियो बना रहा हूं, 1000 प्लस एडमिशन सिर्फ एसआरसीसी में करवा चुका हूं इन 4 सालों में। तो भाई बहुत ज्यादा मुझ पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। और साथ साथ में आप लोग को उन सारे मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो मेजर स्टूडेंट्स करते हैं, जिसके वजह से 1 या 2 नंबर से एसआरसीसी रह जाता है। देखो, एशिया का और इंडिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज में बनना है ना, तो उसको अपने अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। तो भाई क्या क्या होती है, क्या क्या गलती है, क्या क्या स्ट्रैटेजी जो एप्लीकेबल स्ट्रैटेजी है, जो काम करता है स्ट्रैटेजी। भाई जो लोग आज एसआरसीसी में पहुंचे ना, उन लोग से बात करो, मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करके उन लोग पहुंचे। तो भाई वीडियो आप लोगों ने सही क्लिक किया है, बिल्कुल एंड तक देखेगा, साथ साथ आप लोग उसे फॉलो करो, नोट। और इसी वीडियो में मैं आप लोग को गिव अवे करने वाला हूं, वो 10 स्टूडेंट्स को जो बहुत ज्यादा लकी होने वाले हैं। और क्या है गिव अवे, सारा चीज इसी वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक सेकंड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पहला 10 स्टूडेंट्स वो रिडीम कर लेगा ना कोड को, उसको बहुत ज्यादा चीजें मिलने वाली है फ्री में। तो बिल्कुल एंड तक देखना, और बहुत सारे चीजें बताने वाला हूं, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, मिस्टेक्स बताने वाला हूं इसी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हाय गाइस, आई एम मुजो शर्मा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने प्लेसमेंट लिया है, पेटीएम में काम किया एज अ बिजनेस एनालिस्ट, और अभी मैं एज अ सीनियर एसोसिएट डेलॉयट में हूं, वन ऑफ द बिग 4। जो लोग सीए कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी का स्ट्रैटेजी वीडियोस तो आएगी, बहुत सारे प्रेजेंटेशन पे आएगा। साथ साथ प्रेजेंटेशन तो नहीं है भाई, इस बार एमसीक्यू हो गया, हर बार एमसीक्यू होता है, बट प्रेजेंटेशन मतलब बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, आपका टाइम एंड एक्यूरेसी बताने वाला हूं। साथ साथ आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ोगे, किस तरीके से आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा। साथ साथ बहुत सारी चीज इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग सीए कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट लेवल और आर्टिकलशिप का वैकेंसीज भी मैं लेके आता हूं, तो सारा चीज इसी चैनल में आने वाले है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो मुझे पता है यार आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 45 डेज में आपको सीयूटी स्टार्ट कर देना चाहिए अभी तो, क्योंकि आपका मई में एग्जाम है, मई जून में एग्जाम हो जाएगा स्टार्ट, और आप लोग अभी मार्च है, तो भाई 40 डेज है, 45 डेज अप्रॉक्स बोलूं तो है। और इसी आपको सबसे ज्यादा एक्टिव होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। नहीं भाई, अभी आपका मेन जंग है, ये तो आपका बस एक क्या बोलते हैं ना, जब असली जंग जाते हो उससे पहले जो आपका अभ्यास होता है, प्रैक्टिस टाइम होता है, ये बोर्ड्स चल रहा है। बोर्ड्स का परसेंटेज मैटर नहीं करता, तो जो लोगों का बोर्ड्स खराब किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीयूटी का मार्क्स मैटर करेगा। अगर आप लोग 80% भी लेके आओ, और सीयूटी में 800 आउट ऑफ 800, अब जो हो गया है वो 1000 आउट ऑफ 1000 हो गया है, तो अगर वो ला दिए तो भाई इजीली आप लोग पास कर सकते हो, एसआरसीसी क्रैक कर सकते हो, और आप लोग अपना कॉलेज आईडी में एसआरसीसी लिखा सकते हो। दैट्स अ बिग थिंग। सीयूटी पे फोकस करो अभी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखो, बोर्ड एग्जाम दे दियो, आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता आज का डेट पे। अगर आप लोग ये जान लिए कि मेरा क्या वीकनेस है, मैंने बोर्ड एग्जाम में कहां पे क्या बोलते ना खराब करके आया है। अब मान लो अकाउंटेंसी में, अब कंपनीज का चैप्टर है जहां पे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इस सारे चैप्टर्स में गलत करके आया, वीकनेस है मेरा, मैंने ये बोर्ड एग्जाम में गलत करके आया। तो आपको आज का टाइम पे ये पता है कि कहां कहां मैंने बोर्ड एग्जाम में गलत लिख के आया। तो सबसे पहले आप लोग, सबसे पहले देखो भाई, मैं आपको रिलैक्सिंग एक चीज बताता हूं, 5 दिन का ब्रेक लेना। 5 दिन का ब्रेक में आप लोग बोर्ड एग्जाम का जितने भी पेपर्स दिए हैं, उस टाइम पे पूरा दौरान पे आप लोगों को एनालाइज करना है, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने गलत करके आया है। ठीक है, आपको बहुत इजी है, मतलब आप लोग जो पढ़े हो ना उसको बस रिकॉल करना है। दूसरा चीज ये, जब आप लोग ये कर रहे होगे, साइड बाय साइड आपको अपना बैकलॉग क्लियर करते रहना है। अब मान लो आपको, जैसा मैंने कहा एग्जांपल दिया था, आपका अकाउंटेंसी में कंपनीज का चैप्टर खराब गया, अब वो बैकलॉग बन गया, आपको वो स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना है। साथ साथ आप लोग को उसका मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा देना है। तो भाई एक एनालिसिस हो गया, सेल्फ एनालिसिस, दूसरा बैकलॉग क्लियर करना। जो लोग बैकलॉग पे ज्यादा ध्यान देंगे ना, लिटरली वो बहुत ज्यादा आप लोगों को फ्रूटफुल लगेगा, क्योंकि जो चैप्टर आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा दिया है वो आपके पास तो है ही है, वो आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप लोगों ने बैकलॉग पे काम कर लिया तो आप लोग बहुत नियर चल जाओगे एसआरसीसी के गेट के पास। तो भाई आप लोग को अभी के टाइम पे स्टार्टिंग का 15 डेज आप लोग को बैकलॉग क्लियर करना है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। मुझे जहां तक पता है बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम था, अभी भी सफिशिएंट टाइम रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दिक्कत होता है, इसीलिए आपका बैकलॉग बन गया। तो इसीलिए आपको बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स आप चाहते हैं कि आप लोग को पढ़ाए बेस्ट। बहुत तो बोलते हैं कि भाई मुझे कोचिंग नहीं पता, कोचिंग कहां से लो? सीयूटी अड्डा 240
247 का मुझे मतलब क्या बोलते हैं ना, तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पिछले साल का भी आप लोग देख सकते हो रिकॉर्ड, उससे पिछले साल का भी आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हो। 3800 प्लस स्टूडेंट्स टॉप किए थे, 4200 स्टूडेंट्स इनके पिछले साल रैंक किया है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं CUET अंडर 247 हमेशा रिजल्ट लेके आया है, क्योंकि इनके टॉप फैकल्टी मेंबर्स एकदम कोर में जाते हैं, जहां पे आप लोग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आपको मेंटरशिप देता है, आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस देता है। तो यहां पे इनका एक प्रतिज्ञा बैच अभी चालू हो चुका है, जहां पे आप लोगों को चैप्टर वाइज एनालिसिस देगा, चैप्टर वाइज टेस्ट देगा। इनके बेस्ट फैकल्टी मेंबर जो आप लोगों को गाइड करेंगे थ्रू आउट योर प्रोसेस और थ्रू आउट आपको मेंटरशिप करेंगे। यहां पे उनका चैप्टर वाइज टेस्ट होता है और 13 फुल फ्लेजेड टेस्ट भी होता है, जहां पे आपको आंसर एनालाइज किया जाएगा, आप लोग को बेहतरीन करने का किस तरीके से आप लोग इंप्रूव करोगे वो गाइड किया जाएगा। तो इनका जो प्रतिज्ञा बैच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और उज्जवल आप लोग यूज करोगे कोड। तो इनका जो क्वालिटी है ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मेंबर को एक इकट्ठा आप लोगों के लिए लेके आए। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, कूपन कोड उज्जवल यूज करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं एवरी स्टूडेंट को जिन लोगों को SRCC पहुंचना है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है पूरा कोड डीप में जाके। तो SRCC जाने के लिए, हिंदू, हंसराज, ये सारे टॉप कॉलेज में पहुंचने के लिए आप लोग ये जरूर से बैच को एनरोल करें, जिनका कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा बैकलॉग है। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो, मॉक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में भी, तो भाई आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अब ध्यान से सुना जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं। सबसे पहला ये, आप लोग इंग्लिश पे फोकस करो। आप लोग का जो एम है टॉप कॉलेज जाने के लिए, आप लोग सारे डोमेन्स पे फोकस करते हो, इंग्लिश पे नहीं करते हो। बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों ने इंग्लिश को इग्नोर किया था। अब ये राइट टाइम है जहां पे आप लोग इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करोगे। अब भैया इंग्लिश पे आप लोग किस लिए मैं ज्यादा जोर देता हूं। देखो भाई, मेजर स्टूडेंट जहां पे मैंने देखा है ना, सारा डोमेन्स में उनका अच्छा रिजल्ट आता है, जिसका 92% आता है, कभी 98% आता है, लेकिन इंग्लिश में जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। CUET नॉर्मलाइजेशन करके रखा है। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि अगर आप लोग डिफरेंट शिफ्ट्स में दे रहे हो, उसको नॉर्मलाइज करेगा। भाई अगर आप लोग नॉर्मलाइजेशन का शिकार नहीं बनना चाहते हो ना, तो 100% लाना पड़ेगा। तो भाई CUET सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन किसको ज्यादा इफेक्ट करता है, दैट इज इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को प्लीज 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 एवरी डे आज प्रॉमिस मान लो, अपने हाथ को पकड़ लो कि इंग्लिश को हमेशा से फोकस करोगे, टॉप प्रायोरिटी रखोगे, क्योंकि इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है आपका बेस्ट ऑफ 4 में। अगर आप CUET में 5 सब्जेक्ट दे रहे हो, तो अगर आप SRCC में BCom ऑनर्स करोगे तो 4 सब्जेक्ट लेगा। एक मैथ्स लेगा या इकोनॉमिक्स लेगा, मैथ्स लेगा या अकाउंटेंसी लेगा, दूसरा इंग्लिश लेगा, और बेस्ट 2 सब्जेक्ट कोई भी लेगा। तो बेस्ट ऑफ 4 ही लिया जाता है। मैं आपको 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट बता दूं। तो भाई आप लोग को प्लीज मेक श्योर करना है कि इंग्लिश पे फोकस करो, क्योंकि वो कंपल्सरी लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इंग्लिश पे आप लोग कौन कौन से बुक्स उठा सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक आता है वर्ड्स पावर मेड इजी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आप लोग के लिए, प्लीज 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 अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर लो। नेक्स्ट आता है आपका रेनन मार्टिन। देखो रेनन मार्टिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 रिसोर्स बोलूंगा जो आपको परचेज करना चाहिए। ऑफकोर्स CUET का जो मैंने आपको रिकमेंड कर रखा है बैच, वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। कहां पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, इंग्लिश पे। तो कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ईडियम्स और साथ साथ सेंटेंस करेक्शन, ये 4 चीज पे आपको बहुत ज्यादा आप लोगों को फोकस करना। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन में गलती करते हैं। तो भाई इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन को बार बार पढ़ो। आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर ले लो। इंग्लिश का न्यूज़पेपर इज द बेस्ट थिंग जहां पे आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग CUET के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पूरा गो थ्रू करो, उसका एनालाइज करो, उसका आंसर लिखो। अब बहुत तो बोले कि भैया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहा मिलेगा। आप लोगों के लिए जैसे मैंने कहा गिव अवे है, तो फ्री गिव अवे है मेरे लिए सारे 10 स्टूडेंट्स को, वो टॉप 10 स्टूडेंट जो यहां तक पहुंचे हैं। और वो क्या है, जो भी यहां पर अभी तक सुन, जो मैं बोलने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाल रखा है। तो फ्री गिव अवे क्या है आप लोगों के लिए, तो भाई अगर आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है, कोई भी कॉमर्स, कोई भी आप डोमेन का सब्जेक्ट्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर परचेस करना चाहते हो, तो उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर जाओ, कोई भी डोमेन का सेलेक्ट करो, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री हो जाएगा। कूपन कोड कौन सा यूज करना है, दैट इज बुक 35। बुक 35 आप लोग यूज करो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। हार्ड कॉपी बुक आप लोग के लिए मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, बुक 35 यूज करना, आपके एड्रेस में आपको हो जाएगा। ये तो फ्री गिव अवे मेरे तरफ से, क्योंकि मैंने रिकमेंड किया तो भाई आप लोगों के लिए देने के लिए, तो मैंने आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर दिया। तो जाओ जाके लोग फ्री यूज करो भाई, गिव अवे है तो ऑफकोर्स। अब आता है आप लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अब देखो अकाउंटेंसी में बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोई मुझे DK गोयल करूं या फिर मैं TS ग्रेवाल करूं। आप लोग कोई ईदर ऑफ द बुक कर सकते हो, लेकिन प्लस NCERT करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
NCERT इज योर मेन सब्जेक्ट, जहाँ पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है NCERT पे ही, क्योंकि आप लोग का CUT जो है वो आप लोग का NTA जो है वो NCERT फोकस करता है, CUT सिर्फ NCERT को देखेगा। तो भाई आप लोग को NCERT पे फोकस करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश में कहा हर दिन सॉल्व करो MCQ, हर दिन आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने का। यहाँ पे अकाउंटेंसी में वीकली ज़रूर से सॉल्व करना, हर वीक एक फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट आपको देना है। एक चीज आता है यहाँ पे एंड दैट इज इकोनॉमिक्स का। बहुत सारे चैप्टर्स है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। मैं रीड आउट कर लेता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन, ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स लोग गलत करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो भाई इकोनॉमिक्स में ये जरूर से कर लेना आप लोग। अब ये दो मेन सब्जेक्ट्स का मैंने बता दिया, अकाउंटेंसी का मैंने बता दिया। अब आपका बचता है लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मैथ्स। मैथ्स के लिए एक डिफरेंट पूरा वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, और बहुत सारी वीडियोस के लिए बनाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज पूरा स्ट्रैटेजी बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर दो जरूर से कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का चाहिए आपको स्ट्रैटेजी, तो हर सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब। अब एक ना स्मार्ट वो बताता हूँ। बहुत तो क्या करते हैं एवरेज स्टूडेंट, जो लोग गलती करते हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई करने पे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे, और साथ साथ आप लोग रटने पे। ये एवरेज स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा खूबी होगा। आज का टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स को पलट रहोगे दैन गोइंग टू योर मिस्टेक्स। जो मैंने सबसे पहला पॉइंट कहा था, एनालाइज करो अपने बोर्ड एग्जाम में क्या दिया और क्या गलत किया, बैकलॉग को क्लियर करो, और सही कॉन्सेप्ट टॉप फैकल्टी मेंबर्स के पढ़ने के बाद टॉप अब मॉक टेस्ट दो। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले अब जो मैं करना चाहूंगा अभी, सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट उठाऊंगा, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा और मैं स्कोर करूंगा अपना कि मुझे आज अकाउंटेंसी में अगर मैं CUT देता हूं तो मुझे कितना नंबर मिलता है। देखो बहुत ध्यान सुनना जो मैं बताने वाला हूं। अगर मैं अच्छा नंबर लेके आ पा रहा हूं, 80% क्लोज कर पा रहा हूं, तो मुझे जहां तक लगता है SRCC में क्रैक कर सकता हूं विद 40 डेज। वो कैसे, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे, स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट दिए, आपको समझ आ गया आपका औकात क्या है, दूसरा क्या, उसके बाद आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना चालू करते हैं। साथ ही साथ वो लोग आप लोग को रिवीजन करना पड़ता है। भाई रिवीजन करो, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जो आप लोग टेस्ट दे रहे हो, जिसमें आप लोग गलत कर रहे हो, गलत उठा के बार बार रिवाइज करो, और एक छोटा सा नोटबुक उठा लेना। अब ये नोटबुक आप लोग का एग्जाम दिन बहुत काम आएगा। देखो भाई ये एग्जाम में ना बहुत सारी चीज मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया आज बिजनेस स्टडीज का सॉल्व किया, तो मुझे पता चला कि आज मैं मैनेजमेंट चैप्टर में ये क्वेश्चन गलत किया हूं। तो भाई एक पेज उठाना और उस चैप्टर पे लिख देना कि मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन गलत है। तो भाई आप लोग जब रात में जाओगे ना, तो बस उसे उठा के ऐसे पढ़ लेना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लिटरली बोलता हूं, ये स्मार्ट स्टूडेंट करते हैं, और ये मैंने भी किया है, जिसकी वजह से आज मैं SRCC ग्रेजुएट चुका हूं। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, CVT मोड। टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा खेल खेलेगा। NTA आपको लास्ट मोमेंट तक ये बोलेगा कि भाई आपका बहुत तो दिक्कत आएगा। सबसे पहले तो कि भाई आपका कभी एडमिट कार्ड डिले हो गया। एक ना यूट्यूब चैनल्स, बहुत लोग यूट्यूब चैनल्स ना सिर्फ क्या करते हैं, फेक कुछ भी न्यूज़ आता है उठा के वीडियो डाल देते हैं। भाई आप लोग ये गलत मत करना, आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग सही डायरेक्शन पे जाओ, सही चैनल पे चूज़ करो। मैं नहीं बोलता कि मेरा चैनल सबसे बेस्ट है, जब तक ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं आता ना तब तक मैं नहीं डालता हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट और एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, टाइम एंड एक्यूरेसी जो NTA बहुत ज़्यादा खेलता है। आज आप लोग का टाइम पे ऑनलाइन जो है वो हो गया है मॉक टेस्ट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। जितना अच्छा से कंप्यूटर चलाना आएगा उतना आप लोग टाइम एंड एक्यूरेसी पे खेलोगे। 50 क्वेश्चंस कंपलसरी है, 50 आंसर्स देना है। आज का टाइम पे जब आप लोग MCQ देने जाओगे ना CUT का, आप लोग को 4 ऑप्शन देगा, और चारों ऑप्शन लिटरली आपको लगेगा कि सही आंसर है, चारों का चारों। बहुत दिक्कत होता है एलिमिनेट करना। बहुत सारे प्रोसेस बताऊंगा जहाँ पे आप लोग स्मार्ट मूव कर पाओगे, जहाँ पे आपको आंसर नहीं आते हुए भी आप लोग सही आंसर पहुँच पाओगे, उसका प्रोसेस बताऊंगा। उसके लिए भी आप लोग को ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मेरा 1,90,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो भाई तो करा दो यार। तो सबसे पहले चीज़ ये कि आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों लाइकली रहेगा। तो यहाँ पे स्मार्ट वो आता है, आपको 50 क्वेश्चन 50 आंसर्स देना है और 60 मिनट्स मिलेगा। मतलब 1 मिनट कुछ सेकंड्स का, मिनी सेकंड्स का आपको टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप लोगों ने एक गलती कर दिया तो आपका 5 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ नेगेटिव मार्किंग बहुत होगा। तो भाई -6 होने वाला है आप लोग का। भाई 6 ऑन द ओवरऑल, जैसे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वैसे ही आपका 6 जाएगा। तो भाई अगर 1 नंबर जाता है तो SRCC से आप 2 कदम पीछे हो जाओगे। इसीलिए आज का टाइम पे आप फेल हो जाओ, आज का टाइम पे जितना मॉक दोगे उसमें फेल हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है दैन एक्चुअल एग्जाम में फेल होना। तो मॉक टेस्ट बहुत दो। टाइम एंड एक्यूरेसी बार बार ध्यान देना, मैं बोलूँगा टाइम एंड एक्यूरेसी पे फोकस करना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इसी पे फेल कर जाते हैं। आपको आंसर आते हुए भी एक गलत आंसर, जब एक गलत क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ना, आपका कान से ना पूरा गर्म हो जाएगा। आपको AC चलते हुए भी आपको पूरा लगेगा कि पूरा कान से धुआं निकल रहा है। ये होता है, एक्चुअल में होता है। तो भाई आप लोग अभी के टाइम पे
कंप्यूटर उठाओ और आंसर देना चालू करो, आप लोग को समझ आएगा। और उसको ना सीरियसली लेके चलना, सीयूटी का एग्जाम दे हुए ऐसा पूरा माइंडसेट लेके चलना, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने सही दे रहा है। तो देखो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, आपको मैंने 3 सब्जेक्ट के बारे में बताया, आपको ओवरऑल बता दिया कि आपको करना क्या है आज के टाइम पे, और उसके बाद मैं सारा सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊँगा। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, स्ट्रैटेजी वीडियोस, सीए रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।